हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं फिर से हूँ अपने टेरेस गार्डन में एक बहुत ही प्यारा काम करने के लिए। आई थिंक आपको भी पसंद आएगा। वो मेरे एलोवेरा के प्लांट के ना मेरे पास 2 पॉट्स हैं। 2 पॉट्स में एलोवेरा लगा हुआ है और एक ये बड़े वाला है और एक ये छोटे वाला है। बड़े वाला जो है ना वो मैं लेकर आई थी बहुत देर पहले, मुझे ध्यान भी नहीं है। 2021 में ये पौधा जो है मैं लेकर आई थी नर्सरी से। तो उसके बाद ना ये उसके साथ एक बेबी प्लांट होने लग पड़ा और वो फिर मैंने शिफ्ट किया इस छोटे वाले पॉट के अंदर। जो अभी आप देख रहे हो ना, ये वाला छोटा वाला पॉट, इसके अंदर मैंने शिफ्ट किया था 6 नवंबर 2021 को। शिफ्टिंग करी थी, लाई तो उससे पहले थी और काफ़ी देर तक तो मुझे ऐसे लग रहा था बढ़ ही नहीं रहा। फिर वो धीरे धीरे करते हुए बढ़ गया। मैंने इसको टाइम से पानी देती थी जैसे भी चाहिए, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है एलोवेरा को, क्योंकि इसके पत्तों के अंदर ना जेल होता है ना, तो पानी होता है। तो ऐसा नहीं होता, हमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। 1 इंच तक अगर हम फिंगर डालकर देखते हैं या फिर कोई पेंसिल वगैरह डालकर देख लो लकड़ी, अगर उसकी मिट्टी थोड़ी गीली है 1-1.5 इंच तक, सूखी है, तो तभी पानी देना, नहीं तो आपने देना ही नहीं है इसको। और जब भी देना ना पानी अच्छे से दे दो और फिर उसके बाद 15 दिन तक ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको पानी देने की। सर्दियों में खास करके, गर्मियों में तो चलो फिर भी हफ्ते में 10 दिन में एक बार देना पड़ता है, क्योंकि कई बार अगर धूप में पड़ा आपका पौधा तो फिर उसको देना ही पड़ता है, क्योंकि जल्दी सूख जाती है ना मिट्टी। हम पॉट्स में लगाते हैं और मैंने लगाया भी जैसे ये 12 इंच वाले पॉट में, और दूसरा तो और भी छोटा ही है पॉट। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि इतने अच्छे से हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये देख रहे हो आप 6 नवंबर 2021 की, जब मैंने उस बड़े वाले पॉट में से निकाल कर इस छोटे वाले पॉट में जो है एलोवेरा का जो बेबी प्लांट हो गया था उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। वो मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट ही किया था। मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे इतने चाहिए तो है नहीं, बट ये हो गया है तो मैं इसको लगा देती हूँ इसमें। तो कि चलो 2 पॉट्स हो जाएंगे मेरे पास, अगर किसी को चाहिए होगा कभी, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, तो मैं उनको भी दे सकती हूँ। तो चलो ये मेरे पास ही रहा। और फिर उसके बाद मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी 30 अक्टूबर 2022 को, अभी थोड़ी देर पहले ही। तो मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाई थी कि ये देखो जो बड़े वाला पॉट जिसमें से मैंने कि एक बेबी प्लांट हो गया था एलोवेरा का और वो मैंने शिफ्ट कर दिया था, वहाँ पर भी 2 और हो रहे हैं। और ये छोटे वाले में देखो कितने सारे हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। मतलब 5-6 तो हो ही रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। बट मैंने आपको ये भी बोला था कि मुझे तो और चाहिए नहीं है, तो मैं शिफ्ट नहीं करूँगी, ऐसे ही पड़े रहेंगे ये यहाँ पर। तो इट्स ओके, मतलब जहाँ तक मुझे लगता था कि मुझे नहीं चाहिए, तो सिर्फ दिखाया था मैंने आपको कि ये देखो कितने सारे और उग गए हैं यहाँ पर। तो चलो हो गई बात फिर, तो ठीक है। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा एलोवेरा प्लांट जो है यूज़ करूँगी अपने घर में। वैसे तो मुझे पता है कि एलोवेरा के जो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो नहीं मैं क्या करती थी कि एलोवेरा का जो जूस है ना वो मैं काफ़ी पीती हूँ, जैसे पतंजलि का, क्योंकि अच्छा बहुत होता है। एक तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो जैसे कंट्रोल में रखता है एलोवेरा, और हमारा जो ब्लड शुगर है उसको भी कंट्रोल में रखता है, और हमारा जो एजिंग प्रोसेस है उसको जो है वो धीरे कर देता है। और एक और भी अच्छी बात इसमें ये है कि ये जैसे कि अगर पिंपल्स वगैरह कुछ हुए हैं, एक्ने वगैरह है, तो उसमें हेल्प करता है उसको ठीक करने में एलोवेरा का जो जूस पीना भी और एलोवेरा जेल लगाना भी, है ना। तो जो ब्लेमिशेस हो जाते हैं ना, छाइयाँ हो जाती हैं जैसे, तो उसको भी दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैंने तो ज़्यादातर फिर ऐसे करती थी कि मैं पतंजलि का एलोवेरा जूस ले आती थी या फिर पतंजलि का एलोवेरा जेल, मतलब दोनों चीज़ें मेरे घर में रहती थी। एक बार ही मुझे ब्लेमिशेस हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने खूब हर बार ही एलोवेरा जेल दिन में 6 से 7 बारी जो है लगाती रहती थी, और मेरे अराउंड 10-15 दिन के अंदर अंदर ही वो ब्लेमिशेस जो हैं ख़त्म हो गए। नहीं तो क्या होता है इस एज में कई बारी नहीं भी ख़त्म होते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और वैसे दिखने वाले बेनिफिट्स भी हैं कि हमारे स्किन को अच्छा दिखाती है। तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं एलोवेरा का जो यूज़ मतलब सीधा प्लांट से लेकर कभी करूँगी। सोचती थी कि इसका जो जेल है वो सीधा ही लेकर स्किन पे लगा लिया करूँ और ये सब। फिर मुझे लगा पतंजलि का मिल तो रहा ही है, चलो क्या ऐसे वो करना, तो वही जेल लगा लेते हैं, और पतंजलि का जो एलोवेरा जूस मिल रहा है वो बस पी लेते हैं। तो वो मैं करती रही।
तो अभी जब रिसेंटली आपने मेरी वीडियोस के थ्रू देखा होगा कि मैं पतंजलि योगग्राम में निरामयम में गई थी, क्योंकि मेरे जो लेफ़्ट नी है उसमें मेनिस्कल टियर हो गया था। तो वैसे तो ठीक हो रहा था, यहाँ पे पीजीआई से मैंने ट्रीटमेंट कराया था, बट फिर भी मैंने थोड़ी सी अभी इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं ठीक हो रहा था, तो मैंने सोचा पतंजलि जो योगग्राम निरामयम में चलती हूँ, वहाँ देखती हूँ, अपना इलाज कराती हूँ थोड़ा सा। तो वहाँ तो फिर रहे तो इस तरह से पूरा शुद्ध खाना और पूरा नेचर से ना आप जुड़े हुए रहते हो। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट्स वगैरह भी सारी कराई मैंने, जो भी पंचकर्मा और ये सब, और उन्होंने सिंगी थेरेपी करी मेरे नी पर उसके लिए, और उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। हालांकि जो पीजीआई वाली फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइजेज हैं वो भी मैं अभी कर रही हूँ, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे जो एक्सरसाइजेज बताई थी वो भी मैं कर रही हूँ, उससे भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। बट जो मैंने सिंगी थेरेपी कराई थी ना, वहाँ पर उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरी टांग ना एकदम से सीधी हो गई, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ऐसे लगा कि बिल्कुल सही हो गया। और फिर मैंने सोचा कि भाई अब हम वहाँ होकर जब आए ना, तो मैंने सोचा कि अब वो तो रोज़ सुबह हमें देते थे जूस, सूप, है ना, इस तरह की चीज़ें, चाय वगैरह तो वहाँ पे बिल्कुल मिलती नहीं है। तो मैंने क्या किया वहाँ पर, हालांकि मैं अगर चाहती तो मैं अपने टी बैग्स वगैरह ले जा सकती थी। वहाँ पे जो रूम था हमारा, आप सबने रूम देखा होगा, मैंने रूम टूर भी दिया है वहाँ का, जो मेरा पतंजलि निरामयम का था। उसमें मैं अपने वहाँ पर पेंट्री भी थी, हॉट प्लेट भी थी, पैन भी था, सब कुछ था। बट मैंने सोचा नहीं, 3 दिन के लिए मैं गई थी, तो वहाँ वो जैसे बोलेंगे ना वैसे ही मैं करूँगी, है ना, कुछ भी उसमें मुझे हेर फेर नहीं करना है। तो तभी शायद मुझे बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि मैं पॉजिटिव माइंड से गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो लोग सुबह जैसे जूस वगैरह देते हैं हमें, तो मैं क्यों ना, मेरे घर में इतना एलोवेरा लगा हुआ है, तो मैं एलोवेरा का जूस जो क्यों नहीं खुद बनाती हूँ, है ना, क्यों मैं बॉटल वाला लेके आती हूँ। और स्वामी रामदेव जी भी यही कहते हैं कि अगर आप घर में ताज़ा पी सकते हो तो बहुत ही अच्छा, पर अगर आपको कोई दिक्कत है, आप बिजी बहुत हो, नहीं बना सकते, तो एटलीस्ट पियो तो ज़रूर, फिर आप बॉटल वाला ले लो पतंजलि चिकित्सालय से। तो मैंने सोचा मैं घर में ही अब बनाऊँगी। तो मैं रोज़ सुबह उठकर फिर बनाने लगी। उसमें घिया डाल देती थी, और साथ में देती हूँ, मतलब अभी भी हो रहा है ये सब, घिया और आंवला और अदरक और एक करेला डाल देती हूँ, और साथ में पतंजलि एलोवेरा का ना एक पत्ता काट लेती हूँ पूरा नीचे से, हाफ यूज़ कर लेती हूँ एक दिन और हाफ यूज़ कर लेती हूँ अगले दिन। तो मतलब एक जो है वो मेरा 2 दिन में यूज़ हो जाता है। तो आपने देखा अभी ये देखा ना आपने, तो बिल्कुल ही ये ख़त्म हो चुका। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास पॉट्स भी है, मिट्टी भी है, सब कुछ है, तो मैं और एलोवेरा क्यों ना लगाऊं, क्योंकि ये जो बड़ा वाला है ना, तो ये अभी इसमें से तो मैं कुछ नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि अभी छोटे वाला की जो बड़ी पत्तियां सब खत्म हो गई हैं। तो ये उगेगा, थोड़ा टाइम लगाता है एलोवेरा उगने में। तो मैंने सोचा मैं 4 और पॉट्स में लगा लेती हूँ। तो मैं फिर इसलिए आज आई छत पर, मैंने कहा ये काम कर ही लेती हूँ कि काफ़ी सारे हैं इसमें, तो 5, 6, 7 होंगे कम से कम, बट मैं 4 पॉट्स ही मैंने रेडी किए हैं, और इनको मैं शिफ्ट कर लूँगी यहाँ पर। सबको पता है पतंजलि के ये जो एलोवेरा के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ताज़ा लूँ, ऑर्गेनिक। मेरे घर में मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ करती हूँ, तो मार्केट में पतंजलि का लूँगी, खैर वो भी शुद्ध होता है, बट मैं क्यों ना ताज़ा यूज़ करूँ अगर मेरे घर में, और मैं ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही हूँ। तो इसीलिए इसी विचार से मैंने ये शुरू किया, ये वाला काम आज 4 पॉट्स में मैं कर रही हूँ ये। और तो चलो, ये 4 पॉट्स हैं। ये वाले पॉट की मिट्टी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, ऊपर तक भरा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ी सी खाली कर देती हूँ यहाँ से मिट्टी, क्योंकि जब भी हम मिट्टी डालते हैं ना अपने पॉट्स में, तो थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। किस लिए? क्योंकि बाद में जैसे कोई मुझे वर्मी कंपोस्ट डालनी है इसमें, है ना, या घर की बनी हुई खाद डालनी है, तो जगह तो होनी चाहिए। मैंने एक्चुअली ये पूरा भर दिया था, ये सोच करके नीचे थोड़ी दब जाएगी ये मिट्टी, कल भरा था मैंने ये, बट नीचे दबी नहीं है मिट्टी, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से इसको निकाल दूँगी, थोड़ी सी जगह इसमें बना लूँगी। और अब मैंने इस चारों पॉट्स के अंदर जो है होल्स कर लिए हैं अच्छे से, ताकि मैं पहले एलोवेरा के जो प्लांट्स हैं इनको यहाँ से निकाल कर छोटे वाले में से इनमें शिफ्ट कर पाऊँ। और अब देखो मैं निकालने जा रही हूँ इसको। मैंने काफ़ी अच्छे से गीला कर लिया है पहले से ही, और ताकि ये आराम से एलोवेरा के पौधे जो वो निकल आएँ। काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस घर में, थोड़ा रेनोवेशन का, तो थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, उनको अवॉइड करना। तो अभी क्या करा फिर मैंने, इसमें से लेकर अभी मैं इसमें से ले रही हूँ, और पतला सा कोई औजार ले लो, है ना, और अगर नहीं है तो स्पून का पिछले वाला साइड जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है।
ज़रूरी नहीं होता कि हमारे घर में इस तरह का कोई टूल नहीं है तो हम नहीं कर सकते गार्डनिंग। गार्डनिंग बहुत इजी चीज़ है और घर में गार्डनिंग करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। और अगर हम फैंसी चीज़ों में नहीं पड़े तो भी हम अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां और ये सब उगा सकते हैं। आपने देखा ही होगा मेरे टेरेस गार्डन में मैं किस तरह से अच्छी अच्छी सब्जियां उगाती रहती हूँ और दिखाती रहती हूँ आपको अपना टेरेस गार्डन भी। तो चलो, अब ये चारों के चारों पौधे जो हैं इनको मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे पॉट्स में, चारों पॉट्स में। और वो इसलिए कि कर दिया अच्छे से। और फिर आसपास की मिट्टी को अच्छे से दबा देना है ताकि कोई एयर पॉकेट्स ना रह जाए। एयर पॉकेट्स अगर रह जाती हैं तो हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। वैसे मेरे पास तो और भी हैं, है ना, अभी लगाने के लिए। आप देख रहे हो कि इस पॉट में अभी भी 2-3 पड़े हुए हैं, बट नहीं, मैं क्यों ख़राब करूँ अपना पौधा, है ना। तो ये जो है चारों को मैंने अच्छे से साइड से मिट्टी दबा दी है, मतलब चारों तरफ से, ताकि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। और ये मैंने अब रख दिए हैं यहाँ पर चारों। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये पौधे। अब इनको मैं दे देती हूँ पानी। जब हम शिफ्ट करते हैं ना अपने पौधों को, पहले से उन प्लांट्स की मिट्टी भी उसको मैं पानी में सुबह पानी दे दिया था चारों को पहले से, शिफ्ट करने से पहले। और अभी फिर से पानी देना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा पौधा है मिट्टी के कांटेक्ट में अच्छे से आ जाए और उसको ट्रांसफ़र शॉक ना लगे। ठीक है, तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये जो छोटे वाला है ना, इसको भी थोड़ा सा पानी दे देती हूँ क्योंकि इसमें से निकाला है ना वो, तो इसको भी प्रॉपरली ताकि वो हो जाए। तो अब मैंने क्या करना है, वो बड़े वाला ये जो पॉट है इसको मैं ले जाऊँगी नीचे अपने फर्स्ट फ्लोर पर और इस छोटे वाले को यहीं रहने दूंगी क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं ले सकूं अभी। और बड़े वाले पॉट में से हर रोज़ जो है एलोवेरा का मतलब मैं लेकर पत्ता और अपने जूस में डालूंगी। अगर आप भी चाहते हो ये देखना कि किस तरह से मैं जूस बनाती हूँ मॉर्निंग में, स्लो जूसर में बनाती हूँ मैं, कुविंग्स का मैंने लिया हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और स्लोली बनता है। तो बहुत ही उसमें सारे जो है ना गुण आ जाते हैं उन सब चीज़ों के। रिसेंटली मैंने ख़रीदा था, मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। तो बस इतना ही बताना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा वीडियो, लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना फ्रेंड्स, शेयर भी कर लेना ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपको लगता है कि घर में एलोवेरा का प्लांट लगाना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग, मतलब आई विश कि आप सबके पास एक ना एक एलोवेरा का प्लांट ज़रूर हो और उस एलोवेरा को आप फ्रेश यूज़ करो, है ना। जैसे मेरे घर में भी था लेकिन पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। फ्रेश एलोवेरा का जूस पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो करते हैं अब गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखना, योग करते रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। और मैं योग पर, होम ऑर्गेनाइजेशन पर और टेरेस गार्डनिंग पर अलग अलग टाइम पे वीडियोस डालती रहती हूँ। बाय फ्रेंड्स।